हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया। आई होप स्टूडेंट्स यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास में हम लोग करंट अफेयर्स का एक सब टॉपिक जो कि है स्टेट अपडेट्स, इसके ऊपर बेस अपनी एक क्लास को रखेंगे। एक एमसीक्यू बेस्ड क्लास रहेगी। सारे के सारे स्टूडेंट्स जो मैं क्वेश्चंस आपको आज कराऊंगा, आपने सारे अटेम्प्ट ज़रूर करने, क्योंकि बिल्कुल रीसेंट इवेंट्स जो हुए पिछले कुछ दिनों में, वीक्स में जो इवेंट्स हुए, उसके बेसिस पे मैंने क्वेश्चंस बनाए। तो आपको अटेम्प्ट जरूर करने हैं। आप क्वेश्चंस को एक नोटबुक में अटेम्प्ट करना चाहो, वर्बली अटेम्प्ट करना चाहो, जैसे मर्जी, पर अटेम्प्ट आपको यहाँ पर जरूर करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैं एसएससी सीजीएल एग्जाम को मेन फोकस में रख रहा हूँ, पर इसके अलावा जो भी एसएससी एग्जाम्स है सबको यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू में रख के इस क्लास को मैंने बनाया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो एक डाउट रहता है कि करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कैसे करें। कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जहां सारा डाटा अवेलेबल हो जाए कि हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ सकें। तो उसमें भी मैं स्टूडेंट्स आपको कैसे हेल्प कर पाऊंगा वो भी मैं आपको क्लास के एंड में ज़रूर बताता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, शुरू करते हैं। मेरा नाम है अभिनव जोशी। चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, दिए गए ऑप्शन में से वो कौन सी स्टेट है, दिए गए ऑप्शन में से वो कौन सी स्टेट है जिसने रिसेंटली सेलिब्रेट किया तीसरा एडिशन ऑफ द एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल 2023। तो रिसेंटली एक ऑरेंज फेस्टिवल इंडिया की कौन सी स्टेट के द्वारा सेलिब्रेट किया गया, उसका भी थर्ड एडिशन। त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, नागालैंड या मणिपुर। कोशिश करो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज सेलिब्रेटेड द थर्ड एडिशन ऑफ द एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल 2023? त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, नागालैंड या फिर मणिपुर। इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है नागालैंड। तो तीसरा एडिशन एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल 2023 रिसेंटली नागालैंड, जिसके कैपिटल कोहिमा, उनके द्वारा सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों ने स्टूडेंट्स टाइडल एनर्जी के बारे में सुना होगा। जो सी वेव्स होती है ना, सी टाइड्स होती हैं, उनकी मूवमेंट्स है जब वो चलती हैं। ठीक है, इतना तेज प्रेशर होता है, इतनी तेज पावर होती है। अगर हम जैसे हवा की पावर को विंड मिल से हम यूज कर सकते हैं, बिजली बन जाती है, ऐसे तो सेम तरीके से टाइड्स की पावर को भी हम यूज कर सकते हैं, उसी को टाइडल एनर्जी बोलते हैं। पूछा जा रहा है इनमें से वो कौन सी जगह है जहां सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। ऐसी कौन सी जगह जहां से टाइडल एनर्जी सबसे ज्यादा बनाई जा सकती है? गल्फ ऑफ कैम्बे, गल्फ ऑफ कच्छ, सुंदरबंस या फिर पल्क स्टेट। तो वो जगह जहां पर टाइडल एनर्जी का पोटेंशियल बहुत ज्यादा, मतलब सी वेव से एनर्जी बनाई बहुत ज्यादा जा सकती है। गल्फ ऑफ कैम्बे, गल्फ ऑफ कच्छ, सुंदरबंस या फिर पल्क स्टेट। इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है वो है असल में गल्फ ऑफ कैम्बे। मैं आपको दिखा भी देता हूं। जैसे गल्फ ऑफ कच्छ है ना, उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे गुजरात में आपको यहां मिलेगा, ये गल्फ ऑफ कैम्बे। जैसे बहुत सारा पानी काफी हाई स्पीड पे यहां पर एंटर करता है। यहां हम काफी सारे इस तरह के प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं कि वो जो सी वेव्स की पावर है उसको यूज करके बिजली बनाई जा सके। यह है गल्फ ऑफ कैम्बे या फिर गल्फ ऑफ कंभात। ठीक है, गल्फ ऑफ कंभात, इसका पुराना नाम गल्फ ऑफ कैम्बे होता था। ठीक है, आगे चलते हैं। आप यहाँ पर भी इस पिक्चर को देख सकते हो, ये या यहाँ देख सकते हो। ठीक है, ये वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। पंथी डांस एक बहुत ही फेमस फोक डांस है। इंडिया की कौन सी स्टेट से जुड़ा हुआ है पंथी डांस? राजस्थान, नागालैंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। आप एक पिक्चर भी स्टूडेंट्स देख सकते हो किस तरह से इस डांस फॉर्म को परफॉर्म किया जाता है। ये थोड़ा ना मॉनसून से जुड़ा हुआ है। तो पंथी डांस इज अ फेमस फोक डांस रिलेटेड टू विच इंडियन स्टेट? राजस्थान, नागालैंड, उत्तराखंड या फिर छत्तीसगढ़। कौन सी इंडिया की स्टेट के साथ जुड़ा हुआ है पंथी डांस? कोशिश करो स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि सारे के सारे क्वेश्चंस को आप लोग अटेम्प्ट जरूर करो। ठीक है, तो राजस्थान, नागालैंड, उत्तराखंड या फिर छत्तीसगढ़। क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल ही सही आंसर है, ये डांस फॉर्म असल में बहुत ही फेमस है इन दी स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, और आसपास की स्टेट्स में भी होता है, पर मेजरली छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या होती है? रायपुर। छत्तीसगढ़ के सीएम का नाम है भूपेश बाघेल। तो पंथी डांस असल में सतनामी कम्युनिटी है छत्तीसगढ़ में, उसके द्वारा इसको ज्यादातर परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। वो कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसके एडमिनिस्ट्रेटर बनवारी लाल पुरोहित जी ने इनॉग्रेट किया है नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट? आप देख सकते हैं फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट क्या होता है। असल में पानी के ऊपर ना बहुत सारे जो सोलर पैनल्स है, ठीक है, उनको पानी के ऊपर इस तरह से तैराया जाता है। अगर सही से मैं बोलूं तो ये असल में फ्लोट कर रहे हैं पानी के ऊपर। आप सोच सकते हो कि इनको लैंड पे क्यों नहीं बनाया गया। देखो, अगर लैंड पे बनाते ना
तो बहुत सारे पेड़ काटने पड़ते, लैंड वेस्ट हो जाता। अब जहां पर लैंड के ऊपर सोलर पैनल बनने शुरू हो गए ना, वहां पर एग्रीकल्चर हो सकता है, फॉरेस्ट भी काटना पड़ेगा, तो लैंड की वेस्टेज है। पर पानी के ऊपर वो तैरता रहेगा, कोई नुकसान नहीं। अब या तो आपको ये पता हो कि कौन सी यूनियन टेरिटरी है जहां पर एक एडमिनिस्ट्रेटर है बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है, या फिर जैसे नॉर्थ इंडिया, तो चलो सारी नॉर्थ में आ गई। इसका मैं आपको सही आंसर वैसे बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स बिल्कुल जो सही आंसर है वो है चंडीगढ़। आप सोचोगे कि यूनियन टेरिटरीज में तो असल में एलजी होते हैं, जैसे स्टेट्स में गवर्नर होते हैं, यूटीज में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, तो चंडीगढ़ में इनको एलजी क्यों नहीं बुला रहे, एडमिनिस्ट्रेटर क्यों बुला रहे? क्योंकि जो चंडीगढ़ के एलजी होते हैं ना, असल में वो पहले मतलब वो पंजाब के गवर्नर होते हैं, जो पंजाब के गवर्नर उन्हीं को रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है कि आप चंडीगढ़ के एलजी भी बन जाओ। अब वो ऑलरेडी पंजाब के गवर्नर है, तो वो दो पोस्ट तो नहीं संभालेंगे कि गवर्नर भी और एलजी भी, इसलिए उनको चंडीगढ़ में एडमिनिस्ट्रेटर बोल दिया था। वैसे वो पंजाब के भी गवर्नर होते हैं, ठीक है। तो बनवारी लाल पुरोहित ने चंडीगढ़ में ये इनॉग्रेशन करी है। बनवारी लाल पुरोहित ने इनॉग्रेट किया नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इन चंडीगढ़, ठीक है। आई होप आप इस चीज को समझ पाए, कितनी इसकी कैपेसिटी है, कितना खर्चा किया गया, सब कुछ यहां पर बताया गया, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, ठीक है। हिमाचल प्रदेश स्टेट ने आज से कुछ ही दिन पहले अपना स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया। तो हिमाचल प्रदेश स्टेट का स्टेटहुड डे क्या होता है, जैसे एक लैंड के पीस को जब इंडिया की स्टेट बना दिया जाए, ठीक है, तो जैसे मान लो किसी एक लैंड के पीस को आज इंडिया की स्टेट बना दे, तो हर साल वो स्टेट 2 Feb को अपना स्टेटहुड डे सेलिब्रेट करेगी। तो हिमाचल प्रदेश का स्टेटहुड डे 26 जनवरी, 15 मार्च, 25 मार्च या फिर 25 जनवरी को होता है। अभी मैंने आपको बताया कि रिसेंटली कुछ दिनों में हुआ, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब बचे 26 जनवरी, 25 जनवरी, तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है 25 जनवरी। हिमाचल प्रदेश ने सेलिब्रेट किया 53rd स्टेटहुड डे। बहुत बड़े स्केल पे सेलिब्रेशन रखेगी, जस्ट रिपब्लिक डे से एक दिन पहले या फिर 25 जनवरी को वोटर्स डे भी होता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 इंडिया रिपब्लिक हो से एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया गया था, तो वहां से डेट आती है, ठीक है। वो कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिसकी गवर्नमेंट ने अपना एक पहली बार एक फेस्टिवल होस्ट किया है, सारस। इसमें लोकल आर्टिस्ट, बहुत सारे जैसे लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है, जो कल्चर से जुड़े लोग, उनको प्रमोट करने की कोशिश की इस फेस्टिवल में। ये फेस्टिवल जो है 4 से 14 फरवरी के बीच में सेलिब्रेट किया जाएगा। क्या सारस फेस्टिवल होस्ट करेगी जम्मू एंड कश्मीर यूटी, गुजरात स्टेट, दिल्ली यूटी या पंजाब स्टेट? कौन सी स्टेट या यूटी की सरकार, गवर्नमेंट इस फेस्टिवल को होस्ट कर रही है या करने जा रही है? विच स्टेट/यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट इज गोइंग टू होस्ट इट्स मेडन, मेडन मतलब पहला, मेडन सारस फेयर 2023 फ्रॉम 4th to 14th of February, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, दिल्ली या पंजाब? क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है वो है असल में जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। तो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट टू होस्ट मेडन सारस फेयर 2023 में 4th of February से 14th of February। आर्टिसंस, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इन सबको प्रमोट किया जाएगा। हैंड क्राफ्ट्स, हैंडलूम्स के जो आर्टिस्ट हैं उन सबको यहाँ पर प्रमोट करने का मेन मोटिव रहेगा, ठीक है। वो कौन सी स्टेट है जिसके पास इंडिया में सबसे लंबी कोस्ट लाइन है? तो जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सारी वो स्टेट्स हैं जिनके पास कोस्ट लाइन है। पर सबसे लंबी इंडिया में किसकी कोस्ट लाइन है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला या फिर गुजरात? इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है वो है असल में स्टेट ऑफ गुजरात। गुजरात स्टेट के पास हमारी कंट्री की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है। इसको आप इस मैप पे भी देख सकते हो। तो स्टेट्स में सबसे आगे है गुजरात, नंबर 1 पे सबसे लंबी कोस्ट लाइन, फिर सेकंड पे सबसे लंबी कोस्ट लाइन है आंध्र प्रदेश की, थर्ड पे आता है तमिलनाडु, फोर्थ पे आता है महाराष्ट्र, ठीक है। पर अगर आप अंडमान निकोबार जो एक यूनियन टेरिटरी है उसकी कोस्ट लाइन देखो तो वो तो गुजरात से भी आगे, ठीक है। तो अंडमान निकोबार की कोस्ट लाइन है 1962 किलोमीटर की, गुजरात की है 1214 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। तो वो तो बहुत ही आगे, ठीक है। आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है दिए गए ऑप्शन में से इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क, आपको पता है नेशनल पार्क जो होते हैं वो फ्लोरा एंड फौना के लिए बहुत ही रिजर्व्ड एरियाज होते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। तो इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क या फिर सिमलीपाल नेशनल पार्क? तो इनमें से कौन सा इंडिया का सबसे साइज में बड़ा नेशनल पार्क है? कोशिश करो।
लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, डेजर्ट नेशनल पार्क, हेमिस, गंगोत्री या सिमलीपाल। तो इसका स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है हेमिस नेशनल पार्क, जो कि आपको देखने को मिलेगा लद्दाख में, ठीक है। तो हेमिस नेशनल पार्क सेकंड सबसे बड़ा नेशनल पार्क है डेजर्ट, फिर है थर्ड पे गंगोत्री, फोर्थ पे है नमदफा नेशनल पार्क, फिफ्थ पे है कंचनजंगा नेशनल पार्क, सिक्स पे है संजय नेशनल पार्क, सेवंथ पे है सुंदरबन, एट्थ पे है कुतरू नेशनल पार्क, नाइन्थ पे है पापीकोंडा नेशनल पार्क और 10th पे है कान्हा नेशनल पार्क। इंडिया के 10 सबसे बड़े नेशनल पार्क्स, ठीक है। पूछा जा रहा है इंडिया की वो स्टेट बताओ जो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा फॉरेस्ट कवर जिस स्टेट के पास है। जैसे मान लो एक स्टेट है, उसका साइज ऐसा है, एक स्टेट का साइज ऐसा है, ठीक है। ये स्टेट में इतना बड़ा एरिया जंगल है, ये स्टेट में इतना बड़ा एरिया जंगल है। अब एरिया के हिसाब से तो ये आगे है, परसेंटेज के हिसाब से ये आगे, तो आपसे यहां पर एरिया पूछा था। परसेंटेज में क्या आंसर है वो भी आपको बताऊंगा कि इंडिया की वो कौन सी स्टेट है जो परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा जहां जंगल है, पर अभी आपसे एरिया के हिसाब से पूछा जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है वो है असल में इंडियन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो टोटल एरिया के हिसाब से एमपी स्टेट के पास इंडिया के सबसे बड़े फॉरेस्ट एरियाज हैं। तो आप देख सकते हो मध्य प्रदेश हैज द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर एज पर एरिया, सेकंड पे अरुणाचल प्रदेश, और परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा जंगल है मिजोरम में, ठीक है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैप है कि इंडिया में किस रीजन में आपको ज्यादा फॉरेस्ट मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट में बहुत है, हिमालयन स्टेट्स में काफ़ी है, फिर ये जो ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स है, वहाँ आपको काफ़ी फॉरेस्ट एरिया मिलेगा। सेंट्रल इंडिया में भी काफ़ी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर ये कच्छ आ गया, फिर ये थार आ गया, फिर पंजाब हरियाणा में एग्रीकल्चर वगैरह बहुत ज़्यादा है, उस वजह से जंगल कम है। ये इंडो गैंगटिक प्लेन्स है, यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए फॉरेस्ट वगैरह कम है, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। आप ये भी देख सकते हो कि हमारी कंट्री में चाहे पॉपुलेशन बढ़ रही है पर फिर भी फॉरेस्ट एरिया जो हम ओवरऑल बढ़ा रहे हैं इंडिया का, ठीक है। ये काफ़ी पॉजिटिव साइन है, ठीक है। इंडिया की वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसको रिसेंटली कंट्री की फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट का टाइटल दिया गया, ठीक है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना, अच्छे से उसको समझते हैं। तो इंडियन डिस्ट्रिक्ट, कौन सी इंडियन डिस्ट्रिक्ट है जो बनी है कंट्री की फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट? असल में अगर आप इनको पहचान पाए तो आप इसको आंसर कर पाओगे। ये ना केरला के सीएम, इनका नाम है पिनाराई विजयन। तो अब केरला की यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट पता होना चाहिए, कोची और कोलम है, और सही आंसर है कोलम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो अगर आप देखो, कोलम बिकम्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। ये है केरला के सीएम पिनाराई विजयन। आगे चलते हैं। वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने रिसेंटली रिस्टोर कर दी ओल्ड पेंशन स्कीम? ये आप बहुत बार सुनोगे, ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम। तो ना इंडिया में पहले जो पेंशन स्कीम चलती थी उसमें क्या होता था, एम्प्लॉयज की पेंशन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी एम्प्लॉयर पे जिसने नौकरी दी है। तो ज्यादातर केसों में सरकार नौकरी देती थी, सेंटर या स्टेट की, वो पेंशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती थी। न्यू पेंशन स्कीम में क्या है कि सरकार को भी उठाना पड़ेगा बर्डन, पर जो एम्प्लॉय है जो खुद काम कर रहा है वो भी अपनी पेंशन के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ेगा। अब इलेक्शंस के दौरान कुछ कुछ स्टेट्स में बोला जाता है कि हम पुरानी पेंशन स्कीम लेकर आएंगे, जो नई पेंशन स्कीम है उसको हटा देंगे। रिसेंटली हिमाचल प्रदेश में ऐसा हुआ, जो हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन हुए उसमें एक बहुत बड़ा प्रॉमिस था कि ओल्ड पेंशन स्कीम लाएंगे। देखो, ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में एक जो चीज़ है कि ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकार के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ज़्यादा आ जाता था, न्यू पेंशन स्कीम में थोड़ा फाइनेंशियल बर्डन कम है। तो अगर कोई स्टेट की सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम लेकर आएगी तो उसको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा और वो फाइनेंशियली शायद स्टेट की गवर्नमेंट के लिए इतना सूटेबल ना भी हो, ठीक है। ये यहाँ पर मेन कंसेप्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आप देख सकते हो हिमाचल प्रदेश के जो नए सीएम इनका नाम सुखविंदर सिंह सुक्खू, इनके द्वारा प्रॉमिस किया गया था और इन्होंने अपना इलेक्शन प्रॉमिस पूरा कर दिया, ठीक है। वो कौन सा शहर है जहां से 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हो गई है? ये कनेक्ट करेगी टू सिकंदराबाद। क्या ये त्रिवेंद्रपुरम से सिकंदराबाद जाएगी, विशाखापट्टनम से सिकंदराबाद, बेंगलुरु से या वाराणसी से? अब तो धीरे धीरे काफ़ी सारी वंदे भारत ट्रेन लॉन्च होनी है, क्योंकि पिछले साल 15 अगस्त को अनाउंस किया गया था कि 75 वंदे भारत ट्रेन लॉन्च हो जाएंगी अगले साल 15 अगस्त तक। तो अब देखो, अगस्त का महीना तो ज़्यादा दूर नहीं है, 5-6 महीनों में आ जाएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट को मतलब 5-6 महीनों में आ जाए, गवर्नमेंट को जल्दी लिया अब यहाँ पर जो वंदे भारत ट्रेन है उनको लॉन्च करना शुरू करना पड़ेगा। अभी नंबर 8 या 9 पे पहुंचा, अब इसको जल्दी बढ़ाना पड़ेगा। 8th जो वंदे भारत एक्सप्रेस का रूट है वो है विशाखापट्टनम से
सिकंदराबाद तो आंध्र प्रदेश में है, विशाखापट्टनम, सॉरी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सिकंदराबाद तेलंगाना में, ठीक है। तो 8th वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है उसको ग्रीन फ्लैग दिखा दिया गया था, शुरुआत कर दी गई थी। वो कौन सी स्टेट है जहां जल्लीकट्टू 2023 की शुरुआत हुई? इस जल्लीकट्टू को मट्टू पोंगल भी बुलाते हैं। ये थोड़ा कंट्रोवर्सी में भी रहता है फेस्टिवल, आपको भी समझ में लग जाएगा क्यों। कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, सिक्किम, इनमें से जल्लीकट्टू या मट्टू पोंगल जो है वो कौन सी स्टेट में शुरू किया गया? इसका स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है तमिलनाडु। तो आप देख सकते हो कंट्रोवर्सी में इसलिए रहता है ये जो फेस्टिवल है क्योंकि थोड़ा मतलब एक एनिमल यहाँ इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि एनिमल को यहाँ कुछ मारा जा रहा है, कुछ और किया जा रहा है। कंसेप्ट ये है कि जो एनिमल के सिंग है ना, असल में उसको जितना लंबे टाइम तक होल्ड करके कोई रखेगा वो एक अच्छी चीज़ मानी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि एनिमल जो है, ठीक है, जानवर जो है वो कई बार इंसानों को इंजरी भी देता है, डेथ भी हुई है, इस वजह से कई बार कंट्रोवर्सी में रहता है ये फेस्टिवल, ठीक है। वुलार लेक वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एशिया की। ये आपको इंडिया की कौन सी स्टेट या कौन सी यूटी में देखने को मिलेगी, ठीक है। फ्रेश वाटर मतलब यहाँ पर जो जिसको बोलते हैं ना मीठा पानी, पीने का पानी। दूसरी तरह की लेक्स होती है सॉल्ट वाटर, वहाँ खारा पानी होता है जो पिया नहीं जा सकता। जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर असम। तो वुलार लेक वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक एशिया की, इंडिया में है, पर कौन सी स्टेट में? कोशिश करो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या असम। क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है वो है असल में जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। तो यह है वुलार लेक, ठीक है। तो वुलार इसको कश्मीर में बुलाया जाता है, वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक एशिया की। बांदीपुरा टाउन जो है कश्मीर में, उसके आपको क्लोज देखने को मिलेगी। ऑलमोस्ट 200 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली है ये लेक, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश बना टॉप डेस्टिनेशन इंडिया में जो मोबाइल गेमर्स हैं। तो सबसे ज्यादा नंबर में जो मोबाइल गेमर्स हैं आपको उत्तर प्रदेश स्टेट में देखने को मिलेंगे। पूछा जा रहा है उसके बाद सेकंड और थर्ड स्टेट जहां सबसे ज्यादा मोबाइल गेमर्स, तो आप देख रहे हो आजकल तो स्मार्टफोन्स में लोग गेमिंग बहुत करते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद वो 2 स्टेट जहां पर मोबाइल गेमर्स सबसे ज्यादा हैं, बिहार, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा। और मैं आपको थोड़ा ये भी बताता हूँ कि जैसे कौन सी स्टेट्स में कौन सी गेम ज़्यादा खेली जाती हैं। इसका स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है महाराष्ट्र और राजस्थान। तो यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये वो स्टेट्स हैं जहाँ मोबाइल गेम्स, मतलब पॉपुलेशन भी तो ज़्यादा इन स्टेट्स की, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो जम्मू एंड कश्मीर में पूल, लद्दाख में पूल, हिमाचल प्रदेश में पोकर और फैंटेसी क्रिकेट, गुजरात में सुडोकू वगैरह, महाराष्ट्र में लूडो, केरला में कैरम वगैरह, अंडमान में स्नेक एंड लैडर्स, ये वो सब गेम्स वगैरह हैं जो वेरियस स्टेट्स के हिसाब से खेली जाती है, ठीक है। लीपू लेक पास, बहुत पास आपको जैसे आपको पता है माउंटेन पासेस होते हैं एक रेंज से दूसरी रेंज जाने के लिए, रोहतांग पास, इनको ला भी बोलते हैं, उमिंगला, खारदुंगला। लीपू लेक पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माउंटेन पास। ये बस स्टूडेंट्स आज का लास्ट ही क्वेश्चन है, इसके बाद मैं थोड़ा आपको ये बताऊंगा कि करंट फेज में मैं आप लोगों की कैसे मदद कर सकता हूँ कि आपको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। तो लीपू लेक पास जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पास है, ये इंडिया की कौन सी स्टेट है? यूटी में है, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, केरला या हिमाचल प्रदेश। कोशिश करो इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल ही सही आंसर है ये आपको देखने को मिलेगा इन दी स्टेट ऑफ उत्तराखंड। अगर आप देखो ये नेपाल बॉर्डर के बहुत क्लोज है, और ये जो इतना एरिया ना काला पानी का एरिया, इस पर डिस्प्यूट भी होगा था। नेपाल की सरकार कहती कि नहीं इंडिया का नहीं हमारा, बड़ा इस पर डिस्प्यूट भी रह चुका है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ मुझे स्टूडेंट्स आपको जितना कवर कराना था मैंने कवर करा दिया है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि कैसे कवर करें, कहाँ से कवर करें। उसमें स्टूडेंट्स मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने करना क्या है, या तो आपको क्लास के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, या सिंपली स्टूडेंट्स आप लोग गूगल में जाके सर्च कर सकते हो abhipedia.abhimanyu.com, ठीक है। ये जो लिंक है मतलब ये वेबसाइट में आप गूगल सर्च में डालना। जैसे स्टूडेंट्स आप इसको सर्च करोगे आप यहाँ पर चूज एग्जाम पे क्लिक करना। अब आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो भी एग्जाम की आप स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हो, आप उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। तो आप जिस भी एग्जाम की स्टूडेंट्स जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो आप उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पर एसएससी सीजीएल को ही सर्च कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स एसएससी सीजीएल का एग्जाम यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे ही आपने जो आप जिस एग्जाम की तैयारी करें आप उसको यहाँ पर चूज करना, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स आप अपने यहाँ पर एग्जाम को चूज करोगे
तो उसके बाद आपके पास ये वाला ऑप्शन आएगा कि उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में आप सर्च क्या करना चाहते हो, मतलब आप चाहते हो कि एग्ज़ाम में आपको क्या चीज़ दी जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप जैसे ही एग्ज़ाम को मतलब क्लिक करोगे उसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से आपने वीडियो कोर्सेज पे क्लिक करना है, क्योंकि जो मैं स्टूडेंट्स आपके लिए करंट अफेयर्स का कोर्स बना रहा हूँ ना, ये सारा वीडियोस फॉर्मेट में वीकली बेसिस में मैं आपको करंट की, मिसलेनियस की, इकोनॉमिक्स की, करंट अफेयर्स की कंबाइंड वीडियो देता हूँ, उसका सारा डाटा, नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट सब कुछ। ठीक है, तो आप वीडियो कोर्सेज पे क्लिक करोगे तो आपके पर्टिकुलर एग्जाम में जितने भी वीडियो कोर्सेज बने सब आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। जैसे आपको यहाँ करंट जीके कोर्स दिख रहा है तो आप इस करंट जीके के कोर्स पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे आप ये करंट जीके के कोर्स पे क्लिक करोगे तो जो भी मैंने आपके लिए क्लासेस, वीडियो सब कुछ स्टूडेंट्स बनाया आपको यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा। जितना भी मटेरियल मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर स्टूडेंट्स बनाया है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसा आप देख सकते हो कि जो मैंने आपके लिए वीडियोस वगैरह बनाई हैं वीकली बेसिस पे, सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स, मिसलेनियस अफेयर्स सब कुछ स्टूडेंट्स मैंने यहाँ कवर किया है। उसके साथ की पीडीएफ, नोट्स, टेस्ट सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, और अगर आप स्टूडेंट्स उसको परचेज करते हैं, इसका जो प्राइस यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपको अभी से लेके एग्जाम तक और करंट अफेयर्स के लिए किसी सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपके लिए मोर देन इनफ होगा। ठीक है, तो आई होप जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन के लिए हमको क्या करना है, वो डाउट यहाँ से क्लियर हो गया। ठीक है, मिलते हैं स्टूडेंट्स हम अपनी अगली क्लास में, तब तक ले थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।